17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में हो गया। 16 दिन तक चली इस यात्रा को भले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के बैनर तले निकाली गई हो, लेकिन इसका नेतृत्व कदम कदम पर राहुल गांधी के हाथों में ही दिखा। यात्रा में 25 जिलों के 50 से ज्यादा विधानसभा को कवर किया गया। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही यात्रा को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और एसआईआर में धांधली का आरोप लगाते हुए जनता तक अपनी बात पहुंचाने का जरिया बता रही है। लेकिन ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इस यात्रा के माध्यम से न सिर्फ जनता तक पहुंचने, साथ ही साथ गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों को साधना भी था। लेकिन क्या इस यात्रा में महागठबंधन ये हासिल करने में कामयाब रही? यही इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में रहे छाए। कहने को तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन पूरी यात्रा में राहुल गांधी ही छाए रहे। हालांकि जानकार ये भी मान रहे हैं कि तेजस्वी को ओवरशैडो करने की रणनीति जानबूझकर अपनाई गई है, ताकि राजद के जंगलराज का मुद्दा अपने आप नैरेटिव में सेंटर स्टेज ना रहे। राहुल इस कैंपेन को लीड करें और इसका फायदा भी इन्हें मिल सकता है। हालांकि इस बार राहुल ने पिछली बार वाली गलती नहीं दोहराई। इससे पहले न्याय यात्रा के दौरान सहयोगी दल नाराज ही इसलिए थे क्योंकि कांग्रेस ने अकेले यात्रा निकालने की घोषणा कर डाली थी। इस बार पूरी यात्रा के दौरान शुरुआत से ही तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ नजर आए, कि वहीं महागठबंधन के बाकी नेता भी राहुल गांधी के साथ ही दिखे, जिनमें मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल हैं। यहाँ तक कि एक बार कमान तेजस्वी यादव के हाथ में भी आई थी, जब राहुल गांधी यात्रा में ब्रेक के दौरान उपराष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में दिल्ली लौटे थे। यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई। जानकारों का मानना है कि इस साल की शुरुआत से ही राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। जनवरी में राहुल सदाकत आश्रम पहुंचे थे, जहां तत्कालीन बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने राहुल से कहा था कि आप जिस तरीके से साउथ में समय देते हैं, अगर बिहार में भी दें तो कांग्रेस 90 से पहले वाला प्रदर्शन यहां भी कर सकती है। इसके बाद से ही राहुल लगातार बिहार पहुंचने लगे थे। अब यात्रा के दौरान सिर्फ एक दिन छोड़ दें तो राहुल पूरी यात्रा के दौरान बिहार में ही रहे और संगठन को मजबूत करते दिखे, और इसका असर भी देखने को मिला। और बहुत दिनों बाद कांग्रेस में मृतप्राय हो चुके कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। खासतौर पर युवा कांग्रेसी नेता इस यात्रा से जुड़े। वोट चोरी का मुद्दा जनता तक पहुंचाने में रहे कामयाब। जानकारों का मानना है कि पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए, और जहां शुरुआत में ये माना जा रहा था कि ये मुद्दा बहुत जटिल है और जनता तक शायद ही बात पहुंचे, लेकिन बिहार यात्रा को कवर कर रहे कई पत्रकारों का मानना है कि वोट चोरी का मुद्दा जनता तक पहुंचा है, और लोग ये भी मान रहे हैं कि चुनाव आयोग कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहा है। साथ ही साथ चुनाव आयोग जिसे चाहे चुनाव जितवा सकता है। वोट चोरी के मुद्दे से अलग मुद्दों पर भी हुए शिफ्ट। यात्रा के दौरान देखा गया कि एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा तो छाया रहा, लेकिन कई मौकों पर तेजस्वी और राहुल अन्य मुद्दों पर भी फोकस करते दिखे। जानकारों का मानना है कि आगे की रणनीति भी यही है कि वोट चोरी के मुद्दे को रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, बुनियादी ढांचे का विकास के साथ साथ महंगाई और कानून व्यवस्था से भी इसे जोड़ने का प्लान है, और यात्रा के दौरान ये दिखा भी। राहुल कई जगहों पर युवाओं से बातचीत करते नजर आए और इन मुद्दों को उठाया भी। महागठबंधन के अन्य दलों को दिया पूरा सम्मान। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी सीटों के बंटवारे से लेकर अन्य मुद्दों पर खींचतान रहने वाली है, लेकिन इस यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के बीच समन्वय शानदार दिखा। चाहे राजद हो, वीआईपी हो या फिर अन्य वाम दल, सभी एक साथ नजर आए। ये खबरें भी सामने आई थी कि तेजस्वी यादव यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि कहीं राहुल गांधी सेंटर स्टेज ना ले जाएं और बिहार में उनसे ज्यादा राहुल पॉपुलर हो जाएं। लेकिन इस यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी की शानदार ट्यूनिंग भी देखने को मिली। आने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलने की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन चर्चा में तो कांग्रेस आ ही गई है। साथ ही साथ पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जितने सीटें दी गई थी, उसमें से भी पार्टी बहुत सीटें नहीं जीत पाई थी, और महागठबंधन के चुनाव में पिछड़ने की एक वजह कांग्रेस का खराब प्रदर्शन भी बताया गया था। लेकिन इस बार कांग्रेस चाहेगी कि वो हार के कारणों में नहीं बल्कि जीत के कारणों में जगह बनाए। यात्रा का इसमें कितना प्रभाव होगा, इसका अंदाजा अभी लगाना तो मुश्किल है। यात्रा में भीड़ तो आई, लेकिन ये देखा गया है कि भीड़ कभी कभार ही वोटों में तब्दील हो पाती है, अक्सर ऐसा होता नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि राहुल की इस यात्रा ने कांग्रेस को चर्चा में ला ही दिया है, और चुनाव से ऐन मौके पहले महागठबंधन की इतनी बड़ी रैली चुनाव में उन्हें बेशक फायदा तो जरूर पहुंचाएगी। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इतनी गर्मी में आप यहाँ आए और आपने हमारी बात सुनी,
इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा